विजय तुषार एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। गाइस, हाल ही इंदौर में एक हिंदी नाट्य स्पर्धा हुई जिसका नाम था सूत्रधार, जो प्रतिवर्ष होती है और इंदौर की सबसे बड़ी थिएटर कंपटीशन होती है। उसमें जो विजेता रहे हैं बेस्ट प्ले के, बेस्ट एक्टर के, बेस्ट लाइट के, वो आज हमारे साथ में। हम उनसे बहुत सारे थिएटर के बारे में बात करने वाले हैं, और सिर्फ हिंदी थिएटर ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि मराठी थिएटर जो सानंद कंपटीशन होता है उसमें भी उन्होंने अभी जिहाद किया था, और पिछले वर्ष भी कोर्ट मार्शल से उन्होंने काफ़ी अवार्ड जीते थे। तो हम कई बार थिएटर की बात करते तो हम बोलते हैं कि हिंदी थिएटर इतना बढ़ रहा है, मराठी थिएटर हमेशा से चलता आ रहा है, दोनों में स्पर्धा है। तो आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो मराठी थिएटर भी उसी तरह से करते हैं, हिंदी थिएटर भी उसी तरह से करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बातचीत बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है कि हम दोनों का मिश्रण कहीं ना कहीं लाने वाले हैं। तो आइए हम मिलकर स्वागत करते हैं पंकज वागले सर का। सर, आपके हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। सूत्रधार में आपके दोनों नाटक, आपकी तरफ से 2 नाटक आए थे, तो उसके लिए आकाश और पुनः आयुष्मान भव, तो दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी आपका। सर, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन में भी कहा कि हम बात करते हैं कि हिंदी थिएटर अब बढ़ रहा है जैसे धीरे धीरे, और मराठी थिएटर की तो बहुत बड़ी परंपरा हमेशा से रही है। तो आप जब दोनों करते हैं, आप दोनों के नाटककारों को भी कहीं ना कहीं समझोगे इतने वर्षों से कि हाँ, इस तरह की ये नाटक यहाँ पर हो रहे हैं, इसके दर्शक ऐसे हैं। तो क्या आपको एक अंतर दिखता है कि हिंदी थिएटर में और मराठी थिएटर के दर्शकों में, नाटकों में, स्क्रिप्टों में ये अंतर है अभी भी? देखिए, अंतर तो इसलिए मैं कहूँगा कि थिएटर हिंदी भी होता है, मराठी भी होता है, लेकिन मराठी में जितनी स्क्रिप्ट्स हैं उतनी हिंदी में स्क्रिप्ट्स नहीं है। स्क्रिप्ट हिंदी में आज भी वही पुरानी जो स्क्रिप्टें चली आ रही हैं वही लोग करते हैं, वही प्रयोग करते हैं। मराठी में इसके विपरीत, मराठी में आज मुंबई और अगर आप मुंबई महाराष्ट्र में देखेंगे तो हर साल लगभग 15 से 20 नई स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं। उनके प्रोफेशनल कमर्शियल शोज़ होते हैं और उन कमर्शियल शोज़ के ऊपर सब लोगों के घर चल रहे हैं। मतलब प्रॉपर कमाई है, ऐसा नहीं कि थिएटर सिर्फ घर फूक तमाशा वाली बात नहीं, वहाँ लोग कमाते हैं पैसे, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली उसको लिया जाता है, उसके लिए दर्शक भी वैसा जुटता है। और पूरे महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मराठी क्राउड है वहाँ ये लोग जाके शो करते हैं, और कई लोग तो सिर्फ थिएटर ही करते हैं और उसी से उनका घर चलता है। एक ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि थिएटर से आपका घर नहीं चल सकता, क्योंकि टेलीविज़न भी आपको करना ही पर कई लोग जो है मराठी में इतनी ज़्यादा प्रोफेशनली काम होता है। हिंदी में काम है अच्छा, लेकिन नई स्क्रिप्ट, नए राइटर्स नहीं ला रहे हैं। आज भी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं सारी पुरानी होती हैं। तो हम बहुत बार हिंदी में कई प्लेज ऐसे करते हैं जो मराठी के लिखे हैं उनको ही ट्रांसलेट करना पड़ता है, क्योंकि पुरानी स्क्रिप्ट से तेंदुलकर जी के बहुत नाटक खेले जाते हैं। सभी विजय तेंदुलकर, दूसरे भी राइटर्स हैं, सबके राइटर, रत्नाकर मतकरी हैं, काफ़ी सारे, सबके नाटक आप देखेंगे हिंदी ग्रुप वाले भी ट्रांसलेट करके करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। बहुत यही एक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है। अदरवाइज़ अभिनय तो अभिनय होता है दोनों जगह। मराठी सिर्फ भाषा का अंतर है, हिंदी में भी अच्छे कलाकार हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं सभी जगह। लेकिन यह है कि मराठी थिएटर प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा आगे मराठी थिएटर। तो सर, जैसा आपने बोला कि अभिनय तो अभिनय ही रहता है, तो अब अगला प्रश्न मेरा अभिनय से ही रहेगा कि आपको बेस्ट एक्टर भी मिला सूत्रधार में। आपका जो कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं एड्स की बीमारी से लड़ रहा था उसमें, और सबसे खास बात मैंने भी वो नाटक देखा तो ये देख कर लगी कि आपने उसने एक भोलेपन से किया था, उसमें एक मासूमियत रहती है, और जब आपने सर मासूमियत दिखाई तो क्लैपिंग्स आई है पब्लिक से, बाकायदा उस पर रिस्पॉन्स मिला। तो सर, उसका आपने जो स्ट्रक्चर किया था कि उसका भोलापन किस तरह से डिज़ाइन किया था वो कैरेक्टर? क्या होता है हमारे एक्टिंग फील्ड में, चूँकि मैं एक्टर ट्रेनर भी हूँ, मैं ट्रेन भी करता हूँ, काफ़ी एक्टर्स को वर्कशॉप्स वगैरह लेता हूँ। हमारा एक कैरेक्टराइजेशन सब्जेक्ट होता है। कैरेक्टराइजेशन मतलब डायलॉग बोलना, एक इमोशन बोलना, ये अपनी जगह है, लेकिन उस किरदार की तरह बन जाना, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली उसकी थॉट प्रोसेस अपने अंदर ढाल लेना, वो कैरेक्टराइजेशन का पार्ट होता है। और जितना अच्छा हम कैरेक्टराइजेशन में काम करेंगे, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स दोनों, वेशभूषा से भी सभी चीज़ आता है उसमें, मेकअप भी आता है, इंटरनल एक्सटर्नल सभी आता है। जितना हम उसमें काम करेंगे उतना पब्लिक आइडेंटिफाई करती है आपके साथ में, आपके कैरेक्टर के साथ में। और वो आपने जैसे देखा कि वो इतने लाफ्टर्स आपको, मतलब 30-40 मिनट में कम से कम 20-30 बार क्लैपिंग और लाफ्टर मिले। कारण ये था कि वो कैरेक्टर के साथ ट्रैवल कर रही थी पब्लिक। एक बार कैरेक्टर उनको समझ में, हाँ यार, ऐसा डिप्रेस कैरेक्टर ऐसा ही लगता होगा, इसी तरह से बोलता होगा, यही इनोसेंस है, तो फिर वो आपकी हो गई। फिर आपको सिर्फ खेलना होता है कैरेक्टर के साथ, और वही कोशिश मैंने की थी। काफ़ी इस पे वर्क भी किया था और बहुत मज़ा आया, पब्लिक को भी बहुत अच्छा लगा, और जजेस की भी उनके बड़प्पन है कि उन्होंने फर्स्ट नंबर दिया इस स्क्रिप्ट को।
जी बिल्कुल सही बात है। इतना खूबसूरत नाटक रहा जैसे आपने बोला कि पब्लिक कनेक्ट हो गई थी, एक बार तो शुरुआत से कनेक्ट हो गई थी। सर अगला प्रश्न मेरा इस तरह से रहेगा कि आपने उसमें उस नाटक में अभिनय भी किया है और साथ में निर्देशन भी किया है। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि आप निर्देशन करते तो आप इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर आप अभिनय करते हैं तो आपका ध्यान पूरा किरदार पर रहता है। तो ये दोनों रोल मतलब अभिनय भी एक ऐसा होता है कि आपको वही आपके कैरेक्टर पे ध्यान देना है, और निर्देशन को तो पूरा ध्यान देना है। तो ये जो पूरे दो काम आपने एक साथ करते हैं, तो ये क्या मुश्किल होती है इसमें बहुत ज़्यादा? मुश्किल तो है, इतना आसान नहीं होता है काम, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ऑनेस्टली कि अभिनेता ने सिर्फ अभिनय ही करना चाहिए। लेकिन चूंकि मेरे यहाँ मैं जो सब्जेक्ट उठाता हूँ जनरली वो डायरेक्ट करने के लिए मेरे पास कोई है नहीं जो उस सब्जेक्ट की डेप्थ समझ पाए और कर पाए, इसलिए मुझे ही करना होता है। और पर देखिए मुश्किल तो है काम, लेकिन मैं अब चूंकि इतने साल हो गए करते करते तो हमको आदत हो गई है कि अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और सामने कोई दो लोग काम कर रहे हैं तो वो फ्रेम कैसी बन रही है, उसकी ब्लॉकिंग बराबर आ रही है कि नहीं रही, मैं अपने रोल के साथ में मैं देख सकता हूँ। मतलब मैं रोल करते करते साथ में समझ में आता है कि यार ये इमोशन बराबर नहीं आ रहा है, या ये ब्लॉकिंग बराबर नहीं है, या ये स्मूथ नहीं है, या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, ये समझ में आने लगता है। तो ये अनुभव की बात है, 15-20 साल चूँकि हो गए तो अब हम लोग करते हैं। शुरुआत में दौर पे मैंने कभी भी डायरेक्शन साथ में अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन जब 8-10-12-15 साल हो गए, सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक ठाक समझ में आने लगी, तो अब दोनों मैनेज हो पाता है। सर इसी से एक और प्रश्न आया है कि आपके अंदर का जो अभिनेता है वो जब किसी और के निर्देशन में अगर काम करता है तो जब कितना फ्री खुद को महसूस करता है क्या, और जब खुद के निर्देशन में करते हैं तब आपका अभिनेता क्या बदलता है उसके अंदर, जो हमें जो गाइड मिलती है कि यार डायरेक्टर बोलता है इस तरह से टास्क करना है, आप भी फ्री महसूस करते हैं, तो क्या अलग अलग परिवर्तन हो जाता है आपके अंदर का अभिनेता का भी? जी नहीं, देखिए ऐसा है कि एक तो आप जिस डायरेक्टर के साथ काम करें, पहले अगर आपने उस पर विश्वास कर लिया कि भैया इस डायरेक्टर को वाकई में समझ अच्छी है, उसको नैरेटिव मालूम है, क्या स्टोरी किस तरह से स्टोरी टेलिंग की जाना चाहिए, अगर उसको मालूम है, उसको ये मालूम है ये कैरेक्टर का ट्रैवल कैसा है, कैरेक्टर स्केच कैसा है, सब चीज़ें अगर क्लियरिटी है और आपने एक बार विश्वास डाल दिया, उसके बाद फिर आप डायरेक्टर की सुनते जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही कन्विंस नहीं हो डायरेक्टर की नॉलेज से और उससे, तो फिर आपको फिर अपने हिसाब से गढ़ना होता है। दोनों चीज़ें, कई बार ऐसे भी लोग मिलते हैं जो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, उनके साथ करना पड़ता है। तो फिर अभी तो फिलहाल कुछ सालों से तो मैं खुद ही डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आती है, लेकिन अदरवाइज़ मेथड तो वही है, प्रोसेस तो वही है, प्रोसेस कोई चेंज नहीं है, किरदार निभाने का तरीका तो वही है। लेकिन ये बातें ज़रूर डिस्कशन ज़रूर होते हैं, कई बार किसी विषय पे नहीं होती है, एक तो चलता है, ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, ऐसा कुछ। सही बात है, सारी चीज़ें चलती रहती है। सर अब मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि जैसे हमारा चैनल ही है BTV युवा, तो स्पेशली इसे यंगस्टर्स देखते हैं, तो बहुत सारे यंगस्टर्स अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक्टिंग सीखना चाहते हैं, तो आपने जैसे बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग भी दी है, तो मैं आपसे आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहूँगा कि सबसे मुख्य बात, किसी को अगर एक्टर बनना है तो उसके लिए आप क्या टिप देंगे कि आपको यहाँ से शुरुआत करनी ही है, इसे आप छोड़ नहीं सकते, वो तो कभी नहीं भूलना है, तो वो क्या रहेगी? देखिए, अगर आपको अभी जितने भी नए युवा यूथ है, अगर इनको एक्टिंग फील्ड में आना है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्टिंग फील्ड में आने का कारण एक्टिंग से मिलने वाले फ़ायदे, जैसे कि फेम, नेम, गाड़ी, घोड़ा, ये सब ग्लैमर, अगर इस कारण से अगर आना है, केवल इस कारण से आना है, तो नहीं आए, क्योंकि वो कभी उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक आप इस कला से, इस काम से आपको ऐसा लगता है कि मैं इस काम के बगैर दूसरा कुछ करना ही नहीं पाऊंगा, मुझे यही पसंद है, मुझे कुछ आता भी नहीं है और यही करना है मुझे, अगर ऐसा इस कला से आपको प्यार है, काम अच्छा लगता है, जॉब सेटिस्फेक्शन आपको इसमें मिलता है पूरा, तो ही आप कीजिए। दूसरी बात, ऐसा कहते हैं, बहुत जगह लोग कहते हैं कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्टिंग की एक प्रॉपर प्रोसेस होती है। ये बात ज़रूर है कि हम हर किसी को एक्टर नहीं बना सकते, और कोई भी किसी को एक्टर बनाता भी नहीं है। एक्चुअली गाइडेंस होती है, गाइडलाइन मिलती है, फिर हमको अपने आप को अपने हिसाब से तराशना होता है। बेसिकली एक्टर बनाता है मतलब कोई आपको कुछ जिसको नहीं आता हो, जैसे कोई कुकिंग की रेसिपी सिखाना, वैसा सिखाने वाला काम नहीं होता है। किसी में स्पार्क होता है, किसी में नहीं होता है। लेकिन अगर आप में स्पार्क है तो गाइडलाइन ज़रूर मिलना चाहिए आपको, राइट टैलेंटेड नॉलेजेबल लोगों से आपको ट्रेनिंग ज़रूर लेना चाहिए। अगर दुनिया में किसी भी काम की हम ट्रेनिंग लेते हैं तो फिर इसकी क्यों नहीं, बस वो बशर्ते वो सही लोग हों जिनको, क्योंकि बहुत सारे लोग कैंप करते हैं, वो करते हैं, उनको खुद को याद है, एक्चुअल क्लैरिटी नहीं है। तो मैं कहूँगा सही लोगों के पास जाएं, और इसमें इसका जुनून होना बहुत ज़रूरी है। इस काम का जुनून अगर नहीं हो तो ये काम मत कीजिए, बिल्कुल। मतलब आपके अंदर जुनून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको ट्रेनिंग लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर आप अभिनय अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। सर अब मेरा अगला सवाल यही रहेगा कि जैसे हमने बात करी कि कैसे शुरुआत में आपने बोला ये चीज़ तो भूलना ही नहीं चाहिए, तो ऐसी कोई गलती, कॉमन गलती जो आप जो नए पे जितने युवा कलाकार आते हैं और आप देखते हैं कि बार बार ये गलती दोहराते हैं,
कोई भी नया आता है इस फील्ड में तो वो ये चीज़ें दोहराता है। तो ऐसी कोई मिस्टेक्स आप कॉमन देखते हैं जो इंटरव्यू देख के कोई समझ जाए कि अच्छा हाँ मैं भी कहीं यही गलती तो नहीं दोहरा रहा हूँ? देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अभी जो मैं फ़िलहाल चूँकि सोशल मीडिया का इन्फ्लक्स जो है उसके साथ मैं जो देख रहा हूँ वो लोग काम करने से ज़्यादा काम की चर्चा में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। कहने का मतलब है कि ज़रा सा कुछ किया, फ़ोटो डाल दिया, उस पर लाइक्स मिले, बस मज़ा आ गया, सेटिस्फेक्शन, तालियां मिल गई, हो गया। वो इन सब बातों में ना पढ़कर ये क्राफ्ट हमारी जो है वो इतनी ज़्यादा मेहनत मांगती है, इतने ज़्यादा साल की आपकी डेडिकेशन मांगती है। अगर हम वो उन चक्रों में ना पड़े, फेसबुक और लाइक्स और ये और सोशल मीडिया उसमें ना पड़े और एक्चुअली क्राफ्ट के ऊपर ध्यान दें, तो आपका करियर या कोई भी लाइन में आपको सिद्ध आप हो सकते हैं। बहुत सारे युवा लोग मैं देखता हूँ जिनको अभी भी मतलब उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ लुक्स है मेरे पास इसलिए मैं ये काम कर लूँगा। मैं ये नहीं कहता कि लुक्स बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप शो बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो लुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट हर कोई सलमान खान जैसा खूबसूरत नहीं हो सकता कि सिर्फ लुक्स इतने सुंदर हैं वो कितने भी साल चल सकता है। तो आपको अभिनय बहुत अच्छे से सीखना ज़रूरी है। दूसरी गलतियाँ ये करें कि बम्बई जाएं, अगर बम्बई जाके कुछ काम करना चाहते हैं तो पहले पूरा प्रॉपर स्टडी करके जाएं। आपको कौन लोग हैं, राइट लोग कौन हैं, किससे मिलना होता है। बम्बई में बहुत सारे फ्रॉड लोग भी हैं, पैसे मांगने वाले लोग भी हैं, दूसरे इंटरेस्ट। आप पहले पूरी स्टडी करें, कौन राइट कोऑर्डिनेटर्स हैं, कौन राइट ऑफिसेज हैं, कहाँ हैं, किससे मिलना है, क्या करना है। और आजकल तो प्रोसेस बहुत आसान हो गई है रिलेटिवली, क्योंकि इतने कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, इतने कोऑर्डिनेटर्स हैं। आजकल मीडिया में इन्फ्लक्स भी इतना ज़्यादा है, वेब सीरीज़ में काम हो रहा है, टेलीविज़न में काम हो रहा है, हज़ारों प्रोग्राम्स हैं। तो ये सब चीज़ें अगर करते करते धीरे धीरे हम स्ट्रगल करते जाएंगे, काम मिलते जाता है। और हमारी काम के प्रति श्रद्धा और लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। आज भी हर स्टेज पे मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया टेलीविज़न पे, इस पे, यूट्यूब पे मैं रिसर्च करता रहता हूँ कि कोई नई टेक्निक, कोई चीज़, कोई भी हॉलीवुड से मिले, कहीं से भी मिले, जहाँ से भी कोई ज्ञान की, आपको लर्निंग ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है, सीखना कभी भी हमें नहीं रोकना चाहिए क्योंकि लगातार हम सीखते रहेंगे तो नए होते रहेंगे। सर आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आप डायरेक्ट भी करते हैं, आप एक्ट भी करते हैं, आप हिंदी मराठी दोनों भाषाओं में करते हैं नाटक। तो सर आप जब किसी स्क्रिप्ट को चयन करते हैं कि हाँ हमें इसका नाटक करना है, तो हमने देखा कि सूत्रधार में आपके जो दोनों नाटक थे अपने आप में कुछ कह रहे थे, कुछ बात पहुँचा रहे थे। तो जब आप किसी स्क्रिप्ट को फाइनल करते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत लगने वाली है, उसमें दूसरे लोगों को भी मेहनत लगेगी, पूरी तरह से समय भी लगेगा, तो आपको एक ऐसी कौन सी चीज़ ड्राइव करती है स्क्रिप्ट की कि हाँ हमें ये करना चाहिए और दर्शकों को देख कर इससे कुछ मिलेगा, तो ऐसा कुछ आपकी प्रोसेस रहती है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरा पर्सनल, सबका अपना अलग अलग है। मेरा पर्सनल ये कहूँगा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोग एक स्टोरी टेलिंग के बिजनेस में, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे वेब सीरीज़ हो, हम कहानी कहने आए हैं। सबसे वर्ल्ड रिसर्च में भी पाया गया है कि जो सबसे दुनिया की बेहतरीन फिल्में हैं या चली हैं, जो जिन दर्शकों ने पसंद किया है, सबसे उसकी बैकबोन जो होती है वो कहानी होती है। कहानी जब तक आपको लगे कि हाँ ये कहानी, ये नैरेटिव कहना चाहिए, वो पसंद आना चाहिए फुल इन टोटल। उसके बाद उसके किरदार उसके बाद उसके किरदार कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे लिखे गए हैं, कितना अच्छा उसको गढ़ा गया है, अगर वो किरदार अच्छे हों तो वो। और उसके बाद हमको ये भी देखना होता है, चूँकि हमारा अपना ग्रुप है, तो हमारे ग्रुप में एक्टर्स कैसे हैं, क्या वो रोल्स कर पाएंगे, वो एज ग्रुप है नहीं है, वो भी कई बार लिमिटेशन होती है। कई बार फीमेल एक्टर्स हमको नहीं मिलती तो हम लोग वो स्क्रिप्ट नहीं उठाते हैं। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। बेसिकली कहानी अच्छी हो, उसके बाद कैरेक्टर्स अच्छे हों, और ज़रूरी नहीं है कि बहुत फेमस राइटर की हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सी कहानी बहुत अच्छी तरीके से भी कही जा सकती है। यही बेसिक हमारा क्राइटेरिया, और तो कुछ नहीं है। दिल से किक मिलना चाहिए, दिल से आपको मिलना चाहिए कि यार ये मुझे करना है, यस ये कहानी मुझे कहना है। और फिर मुझे दूसरी बात, अगर जो मैं रोल करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जो राइटर ने लिख दिया है उसके अलावा मैं मेरा बिहेवियर क्या इसमें दे सकता हूँ। अगर मुझे कुछ उसमें शेड मिल रहा है कि हाँ यार ये किरदार मैं इस तरह से गढ़ूंगा, मैं अपने आप को पहले वो किरदार बनाता हूँ कि ये मैं इसको इस तरह से प्ले करूँगा, तो राइटर के अलावा मैं अगर कुछ डाल सकता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो शेड अगर मुझे मिल गया तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है कैरेक्टर करने। जैसा आपने भी परसों वाला कैरेक्टर देखा, वो भी बहुत सिंपल लिखा हुआ था, लेकिन हमने अपने आप से उसको अलग बनाया था कैरेक्टर, क्योंकि कहीं कहीं उसका भोलापन उससे मैच हो रहा था। तो सबसे पहले जैसे आपने कहा कि कहानी देखते हैं, उसके अंदर फिर किरदार देखते हैं, और फिर एक किक मिलती है आपको कहीं ना कहीं कि अंदर से ये बात हम कहना चाहते हैं, तो फिर वो नाटक रहता है। तो सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक और बार आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू तुषार जी, आप आए यहाँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। तो सर से हमने बात करी हिंदी नाटकों के बारे में, मराठी नाटकों के बारे में, और सर किस तरह से स्क्रिप्ट का चयन करते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि सर डायरेक्ट भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं।
तो किस तरह से रिलेशन मेंटेन रहता है खुद से ही अपने आप से। तो सबसे बेसिक बात जो सर ने कही, सबसे पहली बात तो जो कि यंगस्टर्स को उन्होंने टिप देने वाली बात कही कि यार देखो, अगर आप किसी भी फेम के लिए चाहते हैं, चकाचौंध वाली चीज़ के लिए अगर अभिनय को चाहते हैं, एक्टिंग को चाहते हैं, तो छोड़ दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आप इस क्राफ्ट, इस आर्ट के बगैर जी नहीं सकते, तो ये फील्ड आपकी है। तो इसी बात के साथ आज का हमारा शो था। आपको हमारा शो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं फीडबैक देकर feedbackua@gmail.com पर। अब वक्त हो चुका है मेरे जाने का। सो दिस इज योर विजय तुषार साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन महेश सेंगर जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। थैंक यू।